गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कात्यान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल द राइज ऑफ हाउस। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के वाइवा के दौरान पूछा जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं फिटिंग शॉप से। माय डियर, जब भी फिटिंग शॉप की बात आती है तो हम क्या कहते हैं, वी रिमूव द अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मटेरियल। हम क्या करते हैं, अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड टूल्स। हम क्या करते हैं, अपने वर्कपीस को होल्ड करते हैं, अनवांटेड मटेरियल्स को रिमूव करते हैं और मैटिंग करवाते हैं, पेयरिंग बनाते हैं, असेंबली बनाते हैं। अगर हमें पेयरिंग करनी है तो दो मटेरियल्स के ऊपर से हम क्या करेंगे, मटेरियल्स को रिमूव करेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, हम होल्ड करेंगे, मार्किंग करेंगे, मेजरमेंट करेंगे और स्पेसिफिक रिक्वायर्ड डायमेंशंस को अचीव करेंगे। तो यहाँ पे बहुत बार एग्जामिनर आपसे टूल्स के बारे में डिस्कशन करता है कि कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं। तो कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं, तो सबसे पहले आपका आता है होल्डिंग टूल्स, क्योंकि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने वर्कपीस को होल्ड करना पड़ेगा। तो कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट होल्डिंग टूल्स होते हैं, तो सबसे पहला आपका कौन सा होता है, मशीन वाइस या आप कह सकते हैं बेंच वाइस। ठीक है, जो मशीन पे अटैच होता है वाइस। देखो वाइस मेनली वर्ड क्या है, वाइस इंपॉर्टेंट है। वाइस क्या है, होल्डिंग डिवाइस होता है। अगर वो मशीन के साथ अटैच है तो उसको हम मशीन वाइस बोलते हैं, अगर वो बेंच के साथ अटैच है तो उसको हम बेंच वाइस बोलते हैं। तो वर्कशॉप के अंदर मेनली आपकी बेंच वाइस यूज की जाती है। ध्यान रखना मेरे बच्चे, आपके लिए कौन सी यूज की जाती है, बेंच वाइस आपकी यूज की जाती है, जो बेंच के साथ अटैच होती है। वहां पे मेन पार्ट्स में आपके क्या होते हैं, एक आपका फिक्स जा होता है, एक आपका मूवेबल जा होता है। फिक्स जा होता है जो कंप्लीट असेंबली होती है, किसकी बनी होती है, वो कास्ट आयरन की बनी होती है, उसके साथ अटैच होता है। और जो मूवेबल जा होता है वो आपकी नट एंड बोल्ट या रोड के साथ अटैच होता है। जब आप रोड को घुमाते हैं तो वो क्या करता है, टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द अदर जो आपका पीस होता है उससे जाता है, मूवमेंट करता है, ताकि आपके वर्क पीस को होल्ड किया जा सके दोनों जहाज के बीच में। और जहाज के जो सामने होते हैं उसके सामने क्या लगी होती है, एक प्लेट लगी होती है जिसके ऊपर नर्लिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रखा होता है फॉर बेटर ग्रिपिंग। नर्लिंग ऑपरेशन किस लिए किया जाता है, रफ सरफेस को प्रोड्यूस करने के लिए। जब रफ सरफेस होगी तो वो बेटर ग्रिपिंग के लिए हेल्पफुल होगा। तो आपकी जो बेंच वाइस होती है वो क्या होती है, बहुत अच्छी आपकी होल्डिंग डिवाइस होती है जिसके अंदर आपकी फिटिंग शॉप के अंदर। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं हैंड वाइस। अगर मेरा स्पेसिमेन का साइज बड़ा होता है तो हम बेंच वाइस का यूज करते हैं, अगर स्पेसिमेन छोटा होता है तो हम हैंड वाइस का यूज करते हैं। उसके भी सामने दोनों प्लेट वो कौन सी होती हैं, आपकी नर्लिंग ऑपरेशन करनी हुई प्लेट सी होती हैं। बस उसको हैंड से हम ग्रिप कर पाते हैं, दोनों लेग्स को हम क्या करते हैं, हैंड से ग्रिप कर लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं, नट को टाइटन अप कर लेते हैं। फिर हमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, जब मेरा स्पेसिमेन छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, हैंड वाइस का यूज करते हैं। अब उससे भी अगर छोटा स्पेसिमेन है, मतलब वायर टाइप का आपका स्पेसिमेन है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पिन वाइस का हम यूज करते हैं। कौन सी, तीसरे नंबर पे हमारी को पहले बेंच वाइस, फिर हैंड वाइस, फिर हमारी पिन वाइस। पिन वाइस के लिए किस लिए यूज होती है, जो आपकी छोटी छोटी वायर्स होती हैं, जिनका या रोड्स होती हैं, जिनका डायमीटर बहुत कम होता है, उनके लिए हम पिन वाइस का यूज करते हैं। नंबर 4 पे आपका आता है पाइप वाइस। पाइप वाइस जहां पे हम पाइप जो पाइप का जिसका डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा होगा, उन पाइप्स को होल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, पाइप वाइस का हम यूज करते हैं। उसके बाद हम वी ब्लॉक और यू क्लैम्प का कॉम्बिनेशन भी सर्कुलर बॉडीज को होल्ड करने के लिए हम यूज करते हैं। तो हमारा कौन कौन सा हो गया भाई, बेंच वाइस, हैंड वाइस, पिन वाइस, पाइप वाइस और वी ब्लॉक विद यू क्लैम्प। ये आपकी मेनली 5 होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, होल्डिंग डिवाइस बोलते हैं, या होल्डिंग टूल बोलते हैं, या क्लैंपिंग टूल बोलते हैं, किसके अंदर, फिटिंग शॉप के अंदर। ठीक है बच्चे, तो ये आपको पता होना चाहिए। जब वो होल्ड हो गया है, जब मेरी बॉडी होल्ड हो गई है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम मार्किंग करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। और तीसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट एंड मार्किंग ये दोनों साथ साथ बोला जाता है, मतलब मार्किंग करते हैं और मेजरमेंट करते हैं, ध्यान रखना भाई। तो मार्किंग टूल मैं आपको आई थिंक पहली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। मेनली हम जो मार्किंग करते हैं वो हम किसी हेल्प से करते हैं, पंचेस की हेल्प से करते हैं। हमारे पास डॉट पंच और सेंटर पंच होता है। कौन कौन सा होता है, डॉट पंच और सेंटर पंच होता है। हमारे पास जो वी ब्लॉक है, उस वी ब्लॉक भी होल्डिंग एंड मार्किंग के लिए यूज किया जाता है। जो सर्कुलर बॉडी होती है उन पे मार्किंग के लिए हम वी ब्लॉक का भी यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ यू क्लैम्प। उसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है, स्क्रीबर होता है, आगे फार्डन टिप होती है। स्क्रीबर की हेल्प से हम भी क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। इसके अलावा जो हमारे हेल्पिंग टूल होते हैं, जो ट्राई स्क्वायर होता है, ट्राई स्क्वायर भी हमारा हेल्पिंग टूल होता है। वी ब्लॉक हो गया, ट्राई स्क्वायर हो गया, एंगल प्लेट हो गया, और हमारा कौन सा होता है भाई, डिवाइडर्स हो गया, सरफेस प्लेट हो गया, यूनिवर्सल मार्किंग सरफेस गेजेस हो गए। ये हमारे पास कौन से होते हैं, मेनली हमारे ये कौन से होते हैं भाई, मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स या उसकी हेल्पिंग टूल्स। मार्किंग और उसकी हेल्पिंग टूल्स के अंदर ये कैलकुलेट किए जाते हैं, बताए जाते हैं। तो आपको अगर मार्किंग टूल्स के बारे में पूछा जाता है तो, या उससे एसोसिएटेड टूल्स के बारे में पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं ट्राई स्क्वायर, पंचेस जिसके अंदर आपका डॉट पंच और सेंटर पंच आएगा, वी ब्लॉक, एंगल प्लेट,
डिवाइडर्स, सरफेस प्लेट, स्क्रीवर, यूनिवर्सल मार्किंग सरफेस गेजेस, ये आपके क्या इसके अंदर आते हैं, मेजरिंग या मार्किंग बोलोगे आप, मार्किंग और हेल्पफुल फॉर मार्किंग टूल्स के अंदर आप इसको बोलोगे। ठीक है बच्चे, तो ये 2 टाइप के मैंने आपको आज टूल बता दिए हैं जो कि आपकी फिटिंग शॉप के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। कौन कौन से, आपका होल्डिंग डिवाइसेस और दूसरा हमारा मार्किंग डिवाइसेस। इसके आगे भी चलो थोड़ा और आगे कर देते हैं। इसके आगे हमारा कौन से मेजरिंग टूल्स है, इसके बाद हमारे कौन से आते हैं, मेजरिंग टूल्स। मेजरमेंट करनी पड़ेगी, मार्किंग करने के बाद हम क्या करते हैं, मेजरमेंट भी अपने साथ साथ करते रहते हैं भाई। तो मेजरमेंट के लिए आपके पास सबसे इजीएस्ट टूल आपका कौन सा होता है भाई, स्टील रूल, जो आप बार बार यूज करते हो, स्टील रूल आप यूज करते हो, जिसके अंदर डायमेंशंस कैसे होती है, सेंटीमीटर में और इंचेस में होती हैं। ठीक है, सेंटीमीटर और इंचेस में होती हैं। सेकंड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट जो आपका होता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, जब आपको डेसिमल के 2 डिजिट्स तक, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आपको एक्यूरेसी के साथ मेजरमेंट करनी होती है, तो आप क्या यूज करते हो, वर्नियर कैलिपर को यूज करते हो। कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर आपसे, जो स्टील रूल होता है और वर्नियर कैलिपर होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो डेसिमल के बाद अगर एक न्यूमेरिक वैल्यू है तो सिंपल आप रूल से, आप सिंपल जो आपका स्टील रूल होता है उससे आप हेल्पफुल बता सकते हो। लेकिन अगर 2 डिजिट तक आपको बताना है तो आपको वर्नियर कैलिपर का हेल्प करना पड़ता है, लेना पड़ता है फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए। ठीक है, वर्नियर कैलिपर का आपका लिस्ट काउंट पूछ लिया जाता है, आपका कितना होता है, 0.02 होता है भाई, ध्यान रखना 0.02 mm। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड एक वीडियो अलग से भी मैंने बना रखी है, अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। उसके पार्ट्स के बारे में, लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कंप्लीट डिटेल वहाँ पे दी हुई है वर्नियर कैलिपर की। उसके बाद आता है स्क्रू गेज, या आप बोल सकते हैं माइक्रोमीटर। वो क्या होता है, किसी भी थिकनेस को मेजरमेंट, माइनर जो कम थिकनेस होती है उनको, ऑब्जेक्ट की थिकनेस को मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर का हम यूज करते हैं। इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.01 होता है, 0.01 mm इसका लिस्ट काउंट होता है। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन सा हमारा मेजरिंग डिवाइस होता है भाई, ट्राई स्क्वेयर। ट्राई स्क्वेयर की हेल्प से भी आपके पास जो ब्लेड वाला पोर्शन होता है वहाँ पे भी स्केल होता है, तो स्टील रूल की जगह आप ट्राई स्क्वेयर का भी यूज कर सकते हैं मेजरमेंट के लिए। ठीक है, बिविल प्रोटेक्टर, बिविल प्रोटेक्टर ये क्या होता है, 360 डिग्री डायल होता है, डायल होता है और वहाँ पे लेंथ वाइज भी स्केल होता है। तो ये क्या करता है, आपको एंगल मेजरमेंट के लिए, एंगल कैलकुलेशन के लिए, दोनों में हेल्पफुल होता है। तो एंगल मेजरमेंट के लिए आप क्या कर सकते हो, आपका बिविल प्रोटेक्टर को यूज करते हैं, यूज्ड फॉर मेकिंग एंड मेजरिंग एंड मेकिंग एंगल्स। ठीक है, सेंटर स्क्वायर, सेंटर स्क्वायर क्या होता है, यूज्ड फॉर फाइंडिंग द सेंटर ऑफ द सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स। जो सर्कुलर बॉडीज होती हैं उनका सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेंटर स्क्वायर यूज करते हैं। एक होता है कॉम्बिनेशन सेट, एक क्या होता है, कॉम्बिनेशन सेट। भैया जी जो 3 मैंने बताया ना, ट्राई स्क्वायर, बिविल प्रोटेक्टर और सेंटर स्क्वायर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करके, तीनों को जोड़ के एक इक्विपमेंट बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन सेट। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन सेट क्या है, तीनों का रोल एक प्ले करेगा, मतलब अकेला जो है वो तीनों का काम कर देगा। ठीक है, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन सेट होता है। उसके बाद मैंने बताया आपको स्टील रूल, वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर जिसको हम स्क्रू गेज भी बोलते हैं। डायल इंडिकेटर, डायल इंडिकेटर सर्कुलर बॉडी होती है, ठीक है, उसके अंदर आपका स्केल होता है। ठीक है, डायल इंडिकेटर से मेजरमेंट की जा सकती है। डिवाइडर्स, डिवाइडर्स के थ्रू क्या करते हैं, हम डायमेंशंस को ट्रांसफर कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं, एक जगह से डायमेंशन को दूसरी जगह पे मेजरमेंट की जा सकती है, ट्रांसफर की जा सकती है। डिवाइडर्स, कैलिपर्स, कैलिपर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे स्प्रिंग कैलिपर्स होते हैं भाई, आउटसाइड कैलिपर्स होते हैं, इनसाइड कैलिपर्स होते हैं, ओड लेग कैलिपर्स होते हैं। ये अलग अलग टाइप से कैलिपर होते हैं। इनसाइड डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए, आउटसाइड डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए आपके क्या होते हैं, कैलिपर्स होते हैं। गेजेस होते हैं, अलग अलग गेजेस होते हैं भाई, छोटे छोटे इक्विपमेंट्स आपके टीचर टेबल पे रख लेता है और कहता है ये बताइए कौन सा गेज है, ये बताइए कौन सा गेज है। तो आपके कौन कौन से गेजेस होते हैं, एक तो आपका हाइट गेज होता है, एक आपका डेप्थ गेज होता है, या आपके वर्नियर कैलिपर जैसे ही आपको दिखेंगे अभी, हाइट गेज और डेप्थ गेज। ठीक है बच्चे, इसके अलावा आपके फीलर्स होते हैं। लीफ टाइप होता है, पत्ते टाइप होता है, वो क्या करते हैं, 2 मैटिंग पार्ट्स जो होते हैं उनके बीच में कोई गैप तो नहीं रह गया है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, फिलर्स का हम यूज करते हैं। रेडियस गेजेस होते हैं, थ्रेड गेजेस होते हैं, वायर गेजेस होते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या होते हैं भाई, गेजेस होते हैं, जो कि आपको हेल्पफुल होते हैं थ्रेड्स की पिच वगैरह मेजरमेंट करने के लिए, या आपके जो मैटिंग पार्ट्स हैं उनके बीच में गैप को देखने के लिए, या फिर आपका जो रेडियस है उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, ये आपके अलग अलग गेजेस होते हैं। तो ये सारे कौन से होते हैं, मेजरिंग गेज होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको 3 तरह के मेनली गेजेस बताए हैं, डिवाइसेस बताए हैं मैंने आपके, होल्डिंग डिवाइस या टूल कह सकते हो, टूल को या डिवाइसेस बोलो, आपके होल्डिंग टूल्स हमने बताए हैं, एक मेजरिंग
टूल बताए हैं, एक मार्किंग टूल बताए हैं। तो ये तीनों टाइप के टूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि वाइवा में बार बार पूछ लिए जाते हैं। यार वाइवा के अंदर ना वर्कशॉप के मेनली टूल्स के बारे में ही पूछा जाता है। टेबल्स पे इन टूल्स को रख देते हैं, पूछते हैं ये क्या कौन सा टूल है, आप उसका नाम बताइए, वो कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए वाइवा के दौरान। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी का कोई डाउट, किसी की कोई क्वेरी रह जाती है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छे से रहिए, स्टे कनेक्टेड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।